नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ सॉल्व आउट करने वाला हूँ कॉम्पेंसेशन थ्योरम के ऊपर का एक प्रॉब्लम। चलिए तो फिर दोस्तों देखते हैं और समझते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में, फिर उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा वो प्रॉब्लम जिसको मैं इस लेक्चर में कॉम्पेंसेशन थ्योरम के थ्रू आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है। चलिए तो फिर दोस्तों इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं कि हमको इस प्रॉब्लम में क्या फाइंड आउट करना है, फिर हम उस डाटा से इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है। तो देखो दोस्तों इस प्रॉब्लम को, यूजिंग कॉम्पेंसेशन थ्योरम डिटरमाइन द एमीटर रीडिंग एज शोन इन फिगर। मतलब कि दोस्तों हमको क्या करना है, ये वाला जो एमीटर है उसकी रीडिंग हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अज्यूम द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एज 2 ओम। और हमको क्या करना है, ये वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस एमीटर का वो 2 ओम अज्यूम करना है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों इस नेटवर्क में हमको सबसे पहले इस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा। देखो हमारे पास कंडीशन थी, पहली स्टेप थी, क्या थी हमारी पहली स्टेप, कि हमारा कॉम्पेंसेटिंग वोल्टेज सोर्स था, क्या था, वीसी। वीसी इक्वल्स टू क्या था दोस्तों, आई इंटू डेल आर एल। तो दोस्तों इस एमीटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस करंट को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर हमको क्या करना होगा दोस्तों, कुछ नहीं कंसिडर करना होगा, ये जो एमीटर है वो इस ब्रांच में कनेक्टेड नहीं है। फिर हमको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक करंट सोर्स अवेलेबल करके हम उस करंट सोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। देखो हमको पहले स्टेप में क्या करना है, करंट सोर्स को फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हमको ए वाला जो सर्किट है वो कॉम्पेंसेटिंग सर्किट में कन्वर्ट करके हमको उसका इस एमीटर का क्या करते हैं, रीडिंग जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। कंसीडर ammeter is not connected। समझो कि एमीटर हमारे इस ब्रांच में कनेक्ट नहीं है। ठीक है। तो देखो दोस्तों मैं इसका सर्किट यहाँ पे निकाल लेता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे करंट ले लिया। ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा कंसिडर किया कि मेरे सर्किट में एमीटर नहीं था। ठीक है। तो देखो हमारा 20 एम्पियर्स ऑफ करंट, 6 ओ 5 ओ, यहाँ पे था हमारा 3 ओम्स ऑफ रेजिस्टर, 3 ओम, यहाँ पे था 2 ओम का रेजिस्टर, यहाँ पे 6 ओम। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा सर्किट। अज्यूम करने के बाद क्या अज्यूम किया हमने, क्या कंसिडर किया कि हमारे सर्किट में ये वाला करंट सोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, अब देखो दोस्तों ये वाला इस करंट के साथ सीरीज में 6 ओम ऑफ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ दिस करंट। ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को डमी कर सकते हैं, मतलब कि इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम दैट सर्किट। ठीक है। तो कैसे किया है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 6 ओम रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विथ करंट सोर्स। ठीक है। दैट्स वाई हम क्या लिख सकते हैं, इट इज डमी एलिमेंट, सो रिमूव इट। ठीक है। हमको इसको रिमूव करके क्या करना है, हमारा जो करंट है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों। देखो फिर उसको रिमूव करने के बाद, इस एलिमेंट को रिमूव करने के बाद हमारा कुछ सर्किट ऐसा आएगा। देखो और हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। देखो फिर हमारा ये वाला जो 3 ओम्स ऑफ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दैट सोर्स। ठीक है। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा आएगा दोस्तों, 6 ओम, यहाँ पे 2 ओ, 5 ओम,
3 ओम एंड 60 वोल्ट प्लस माइनस, ठीक है। इसको मैं I1 करंट ले लेता हूँ दोस्तों और इसको I, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाइंग केवीएल इन लूप फर्स्ट, ठीक है। केवीएल इन फर्स्ट, ठीक है। इस लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हमको क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों, देखो -60 प्लस 3 प्लस 5 8I1 प्लस 2I1 माइनस I इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। देखो क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका दोस्तों, 10I1 माइनस 2I इक्वल्स टू 60, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस केवीएल इस मेश में, दूसरे मेश में हम क्या करेंगे, केवीएल लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। केवीएल इन सेकेंड लूप क्या होगा दोस्तों, केवीएल इन सेकेंड लूप 2I माइनस I1 प्लस 6I इक्वल्स टू 0। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि इसको कैलसी में सॉल्व करने के लिए हमको कुछ तकलीफ नहीं आए, ठीक है दोस्तों। -2I1 प्लस 8I इक्वल्स टू 0, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों इक्वेशन को कैलसी में सॉल्व करेंगे और I1 और I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मोड 5 1, हमारा इक्वेशन क्या है दोस्तों, 10 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू। तो दोस्तों हमारा I1 आया है, I1 इक्वल्स टू 6.3157 ऑफ एम्पियर, ठीक है। ये हो गया हमारा I1 और I हो गया दोस्तों हमारा I इक्वल्स टू 1.5789 ऑफ एम्पियर, ठीक है। तो हमने दोस्तों I1 और I दोनों भी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉम्पेंसेटिंग नेटवर्क में कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इस एमीटर का रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर उसका सर्किट निकाल के हम उसका रीडिंग फाइंड आउट करते हैं। अब देखो दोस्तों हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, अब डेल आई को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग अ कॉम्पेंसेशन थ्योरम, ठीक है। तो कॉम्पेंसेशन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना होता है दोस्तों, इस वोल्टेज वीसी को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो वोल्टेज वीसी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने इसके लिए एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है। उसके स्टेप में, पहले स्टेप में देखा था कि वीसी इक्वल्स टू आई इंटू डेल आर, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो आई है, हमने आई फाइंड आउट किया था, कितना आया था हमारा आई, देखो Vc इक्वल्स टू हमारा आई था 1.5789 इंटू हमारा डेल आर क्या है दोस्तों, हमारा डेल आर हमने ये वाला क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हमारा था एमीटर, उसको हमने क्या किया, उसके सेल्फ इम्पिडेंस में रिप्लेस कर दिया, जो कि हमारा 2 रेजिस्टेंस से 2 ओम है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस 0, ठीक है। तो देखो Vc इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों, Vc इक्वल्स टू 3.15789 वोल्ट, ठीक है। तो मैं इस वोल्टेज Vc को यहाँ पे लिख लेता हूँ 3.15789 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें केवीएल लॉ लगाकर इस दोनों मेश की इक्वेशन फाइंड आउट करके हम डेल I1 और डेल I को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो केवीएल इन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, केवीएल इन फर्स्ट पहले लूप में 8 डेल I1 प्लस 2 डेल I1 माइनस डेल I इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ 10 डेल I1 प्लस -2 डेल I इक्वल्स टू 0। इसको मैं थर्ड इक्वेशन दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखो केवीएल इन सेकेंड में अब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आएगा कुछ 2 डेल I माइनस डेल I1 प्लस 8 डेल I प्लस 3.15789 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ -2 डेल I1 प्लस 10 डेल I इक्वल्स टू -3.15789। इसको मैं
फोर्थ इक्वेशन नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को, 3 और 4th इक्वेशन को हम कैलसी में सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, मोड 5 फर्स्ट, ठीक है, पहले में था 10 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू -3.15789 इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों, हमारा डेल I1 आया, डेल I1 इक्वल्स टू -0.06579 एम्पियर, ये हो गया हमारा डेल I1। और दोस्तों हमारा डेल I आएगा, डेल I इक्वल्स टू -0.3289 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया हमारा डेल I। ठीक है, जो कि हमने इसको कैलसी से फाइंड आउट किया है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, अब हमको क्या करना है, हमने चेंजिंग करंट तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमको चेंजिंग करंट के अलावा हमको क्या करना था, एमीटर रीडिंग को फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलिए तो फिर एमीटर रीडिंग को फाइंड आउट करते हैं। एमीटर रीडिंग इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, I प्लस डेल I। ठीक है, जो हमारा I था उसको हम प्लस करेंगे इस डेल I के साथ। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमारा एमीटर रीडिंग कितना होगा, I कितना था दोस्तों हमारा 1.5789 माइनस 0.3289। तो दोस्तों हमारा एमीटर रीडिंग कितना है दोस्तों, एमीटर रीडिंग इक्वल्स टू 1.25 ऑफ एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा एमीटर रीडिंग, जो कि हमने फाइंड आउट किया इस नेटवर्क के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।